Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 10's NCERT Democratic Politics 2 and we are on chapter 4 Gender, Religion and Caste, and actually this is a summary of chapter 4 Gender, Religion and Caste. We have had a complete discussion and in-depth discussion about the entire chapter in several parts. So I will recommend you all to first go and visit and see those lecture and those video first. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस समरी पोर्शन. यहाँ पे हम सिर्फ एक रिविजन करने वाले हैं कि हमने चैप्टर 4 में क्या 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 चीज़ें देखी थी. इन डिटेल आपको उन सेशंस में देखने मिलेगा. सो यहाँ पे क्या क्या है जेंडर, रिलीजन, कास्ट. सो बेसिकली जेंडर, रिलीजन, कास्ट का पॉलिटिक्स के साथ क्या जब मेल हो जाता है उसके बाद क्या आउटकम्स निकलते हैं वो हम समझने वाले हैं. ठीक है. सो जेंडर एंड पॉलिटिक्स में पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन कैसे होता है, वुमेन्स का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, इस पर फोकस किया गया है. रिलीजन में हम रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स समझेंगे. कम्युनलिज्म और सेक्युलर स्टेट का मतलब समझेंगे. कास्ट एंड पॉलिटिक्स में कास्ट इनइक्वालिटीज एंड कास्ट एंड पॉलिटिक्स का मेल समझेंगे. ठीक है. तो पहले स्टार्ट करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स. सो जेंडर, जो देखिए जेंडर इज समथिंग विच इज़ वेरी नेचुरल एंड अनचेंजेबल, यू कांट चेंज इट. ठीक है. इट इज़ जो डिवीजन है वो बायोलॉजिकली डिवीजन नहीं है. डिवीजन सोशल एक्सपेक्टेशंस है ना, और एक स्टेरियोटाइप बनाया हुआ है डिवीजन. यानी कि मेन आर बेटर देन वुमेन, ये लोगों ने बनाया है ना. दिस इज अ स्टेरियोटाइप, राइट. बट बायोलॉजिकल या फिर नेचुरल तो नहीं है. नेचुरली तो हर एक व्यक्ति इंसान है, एवरीबडी इज ह्यूमन बीइंग. ठीक है. नाउ विल ट्राई टू फोकस ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन. तो देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स उनको ऐसे बढ़ाया जाता है, ये बोला जाता है कि वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउस होल्ड संभालने की है और मेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटसाइड वर्क करने की. बट ऐसा सच नहीं है. आपने देखा होगा ना कि यूजली हाउस होल्ड वर्क में वुमेन इंगेज रहती हैं. बट ऐसा नहीं है, क्योंकि विलेजेस में आप देखोगे वुमेन घर का काम भी करती हैं, वाटर भी लेने जाती हैं, फ्यूल्स भी कलेक्ट करती हैं, फील्ड्स में भी काम करती हैं, अपने हस्बैंड्स और अपने भाइयों की मदद करती हैं. अर्बन एरियाज़ में पुअर वुमन डोमेस्टिक हेल्पर की तरह भी काम करती हैं. आपके घरों में आपने कभी देखा होगा जो हेल्पर्स आते हैं, मेड्स आते हैं, कुक्स आती हैं, राइट. सो दे ऑल्सो वर्क, राइट. देयर वर्क इज ऑल्सो वर्क. दे ऑल्सो गेट पेड, बट देयर लाइक द वैल्यू ऑफ देयर मनी इज नथिंग, राइट. वैल्यू नहीं है उनके पैसे की. ऑल्सो ऑफिस में भी काम करती हैं वुमेन. सो इस तरह से एंगेजमेंट है वुमन का इन द वर्क, इन द कलेक्शन ऑफ मनी, राइट, बट वैल्यू नहीं है. इसी तरह से डिवीजन क्रिएट होता है और उसी वजह से आपको देखने मिलेगा जो ह्यूमैनिटी का हाफ पॉपुलेशन वुमेन है और मैन है, लेकिन वुमेन जो है उनका जो पब्लिक लाइफ है उसमें रोल, स्पेशली पॉलिटिक्स में, बहुत ही मिनिमल मिलेगा. नाउ अर्लियर पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ मेंस को जो था पब्लिक अफेयर्स में वोट करने का पावर था और कंटेस्ट करने का पावर था कि नहीं. ग्रेजुअली जेंडर इशू वॉज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, है ना. और जो हमारे जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस थे, फेमिनिस्ट थे, उन्होंने बोला कि यार वुमेन्स को भी इक्वल राइट मिलना चाहिए. धीरे धीरे राइट्स मिले, एक्सप्रेशंस शुरू हुआ, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन शुरू हुआ, है ना. और जो वुमेन है उन्होंने आना शुरू किया धीरे धीरे. But women face various disadvantages, discrimination and oppression in very many ways. पहले तो आप लिटरेसी रेट देख लीजिए, बहुत ही कम है. स्कूल्स में देखोगे तो गर्ल्स जल्दी ड्रॉप आउट कर लेती हैं बॉयज़ के कंपैरिजन में, नो मैटर व्हाट हाउ दे आर परफॉर्मिंग. ठीक है. ऑलमोस्ट अच्छा ही परफॉर्म करती हैं, जैसा बॉयज़ परफॉर्म करते हैं वैसे ही गर्ल्स परफॉर्म करते हैं. लेकिन ड्रॉप आउट रेट्स वुमेन के या फिर गर्ल्स के ज़्यादा होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स सोचते हैं वो पैसा या तो अपने बॉय के एजुकेशन में लगा दो या फिर डॉटर की मैरिज के लिए बचा दो. नो वंडर द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी वेरी स्मॉल. और आप बहुत से एरियाज़ में देखोगे, स्पोर्ट्स में, सिनेमाज में, वुमेन को मैन के कंपैरिजन में कम जो है पैसा दिया जाता है. इंस्टेड ऑफ वी इंडिया हैविंग द प्रॉपर लीगल प्रोसीजर टू हैव इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बट स्टिल यहाँ पे आपको उनको कम पैसा मिलेगा. इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर करते हैं सन को और फिर गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट कर दिया जाता है. और हैरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशंस, वायलेंस तो आपको देखने मिला है, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में बढ़ता गया है. नाउ सो
यहाँ पे आप देखेंगे कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन क्या है। देखिए, जो फेमिनिस्ट थे, वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थे, उनको लगा कि अब वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाओगे, उनकी कंडीशंस कैसे अच्छी करोगे, तब अच्छी हो सकती हैं जब वो खुद के लिए बोलेंगी, ठीक है, जब वो पावर में आएंगी, ठीक है। एंड जब वो पावर में आ जाएंगी तो उनकी अटेंशन, उनकी प्रॉब्लम्स भी वो अपने सामने रखने लगेंगी, ठीक है। दिस इज़ वन वे टू इंश्योर इज टू हैव मोर पावर टू वुमेन्स एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया में द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर इज़ वेरी वेरी स्लो, ठीक है। अब इसको इक्वालिटी तो है, यानी कि आप आ तो सकते हो लेजिस्लेचर में, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो ना, तो अभी भी कम है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि हम बाइंडिंग कर दें कि अगर 100 सीट्स हैं तो 10 सीट्स आपको वुमेन को देनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये दूसरा तरीका हो सकता है। नाउ अभी एक और बात मैं बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा में के इलेक्शंस में एंड विधानसभा के इलेक्शंस में वुमेन्स के लिए रिजर्वेशंस नहीं है, ठीक है, इन द सीट्स ऑफ लेजिस्लेचर। बट पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आपको वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन मिलेगा और वहाँ पे आपको इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन भी मिलेगा। अभी भी बिल पेंडिंग है ये बात के लिए कि इन दोनों हाउसेस में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जैसे ही पास हो जाएगा वैसे ये प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व मिल जाएगी। नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। तो लेट अस नाउ टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल डिविजन, द डिविजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस डिविजन इज नॉट यूनिवर्सल एज जेंडर, बट ये जो है पूरी दुनिया में फैली हुई है डाइवर्सिटी। जेंडर डिफरेंसेस, like if you talk about religious differences, they are often expressed in the field of politics, और जेंडर डिफरेंसेस की तरह नहीं है कि उसको आप बहुत से सेक्शंस में देख सकते हो, लेकिन रिलीजियस डिफरेंसेस आपको पॉलिटिक्स में ज़्यादा दिखेंगे। आइडियाज़, आइडल्स, वैल्यूज़ जो भी रिलीजन से ड्रॉ की जाती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। आपने देखा होगा पॉलिटिशियंस, लीडर्स को बहुत सी चीज़ें बोलते रहते हैं ना इन पब्लिक। सो कुछ उसी तरह people should be able to express in politics their need, interest, demands as the member of religious community, and those hold the political power sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent the discrimination and oppression. But एक आ जाता है एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है? इस ऐसे आइडिया पे बेस्ड है, ये बोलता है कि जो रिलीजन है वही प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का। बोलता है कि सारी चीज़ें इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती हैं। follower of one particular community or religion must belong to one community only, और उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट भी सेम होते हैं, उसी को बोलते हैं कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म पॉलिटिक्स में जब आ जाता है तो बहुत से फॉर्म ले लेता है, ठीक है। थोड़े जो इट इज़ मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन, और द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज एवरीडे बिलीव्स, स्टेरियोटाइप्स और बहुत सारी ऐसी वाली चीज़ें। कम्युनल माइंड हमेशा ये बोलता है कि हमेशा कोशिश करेगा कि वो पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाए दूसरे रिलीजन कम्युनिटी के ऊपर। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन इज़ अनदर फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, एंड समटाइम्स ये जो कम्युनलिज्म है वो अगली फॉर्म भी ले लेता है वॉयलेंस का, राइट्स का, मासकर का, जो कि हम ऑलरेडी इंडिपेंडेंस के समय देख चुके हैं। सेकुलर स्टेट क्या है? देखिए, कम्युनलिज्म बहुत बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी के लिए, स्पेशली हमारे देश के लिए। इसी वजह से हमने कॉन्स्टिट्यूशंस को थोड़ा सेकुलर बनाने की कोशिश की। आपको हर एक मॉडल में सेकुलर स्टेट का प्रोविजंस देखने मिल जाएंगे। अब हमारा देश सेकुलर कैसे बना है? देखिए, पहली बात, हमारे यहाँ हमारे देश का कोई नेशनल रिलीजन नहीं है क्या? ऑफिशियल रिलीजन है, नेशनल रिलीजन है? नहीं। स्टेट रिलीजन को, किसी रिलीजियस कम्युनिटी को, किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, है ना, ना ही किसी का साइड लेगा। ऐसा हमारे यहाँ पूरा सेकुलर स्टेट का हमने सिस्टम बनाया है। नॉट टॉकिंग अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट इनइक्वालिटीज़, जेंडर, रिलीजन इनइक्वालिटीज़ के जैसे कास्ट डिवीजन बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे देश में। सारे सोसाइटीज़ में किसी न किसी तरह की सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ भी इस तरह की जो है इनइक्वालिटी है। हमारे यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर है ना, काम के बेसिस पे, पहले काम के बेसिस पे हायरार्कियल लोग, जैसे कि सपोज अगर कोई कुम्हार का बेटा है तो वो उसका बेटा भी कुम्हारी का ही काम करेगा और उसका बेटा भी वही चीज़ जो है वही बिजनेस अडॉप्ट करेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशंस वन जनरेशन टू वन जनरेशन
पास होते गए, वही कास्ट सिस्टम बन गया और वो एक्सट्रीम फॉर्म में बन गया कि जो छोटे काम करते हैं, यानी कि जिनका काम में पैसा कम मिलता हो, यानी कि सपोज इफ़ समबडी इज़ अ मैनुअल स्कैवेंजर, ओके, तो वो आउटकास्ट कर देते हैं उस ग्रुप को। और अगर समवन इज़ द प्रीस्ट और इन द योर स्कूल और इन द प्रीस्ट इन योर रिलीजियस स्कूल, सो वो क्या बन जाएगा, वो अपर कास्ट बन जाएगा। इसी तरह से ये डिफरेंसेस शुरू कर दिए, अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एंड ऑल्दो ये सारी चीज़ें एलिमिनेट करने की कोशिश की हमारे लीडर्स ने, ज्योतिबा फूले वगैरह ने, और पार्शली ड्यू टू देयर एफर्ट्स, पार्शली ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया, वी हैव गॉन अ ट्रिमेंडस चेंज इन दीज थिंग्स। हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन सारी चीज़ों को एबलिश किया एंड एट द सेम टाइम प्रैक्टिस में भी बहुत हद तक इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। As in the case of communalism, casteism is rooted in the belief that caste is the sole basis of social community, कि caste जो है वो sole base है आपकी community का। इस thinking के according people जो भी same caste से belong करते हैं to a natural social community, they have same interest which they do not share with other from the other caste, ऐसा मानना है, but ऐसा होता नहीं है ना, ठीक है। Caste is in one respect of our experience, but it is not the only relevant and the most important aspect, ठीक है। कास्ट जो है अगर पॉलिटिक्स में अगर इंक्लूड किया जाए तो वो बहुत से फॉर्म ले सकता है, ठीक है। जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट्स चूज़ करती हैं तो वो ये सोचती हैं कि किस कास्ट का है, क्यों, क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की कॉम्पोजिशन दिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो एससी का कैंडिडेट खड़ा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है इसके जीतने की, ठीक है। उसी तरह से आपको देखने मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स अपने अपील्स भी जो कैंपेन में रखते हैं, सेंटिमेंट्स भी आपको उनके ऐसे मिलेंगे, बातें भी ऐसे करेंगे सो दैट यहाँ की कम्युनिटी के वोट्स मिल जाएं। सो इस तरह से कास्ट पॉलिटिक्स बोथ अफेक्ट ईच अदर। आई होप यू अंडरस्टूड द एंटायर चैप्टर. This is it for this session. I hope you like this video, and if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए, साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी। जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इंप्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।